राजीव जी, स्टेज दरअसल राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो यात्रा तैयार कर रही है, और उसी स्टेज का नतीजा है कि लोगों के अंदर हिम्मत आ रही है। जो राहुल गांधी ने नारा दिया डरो मत, और खुद उनकी करीब 5 दिन तक 55 घंटे ईडी से ने पूछताछ की, और क्या नहीं किया। इसी यात्रा के दौरान आप देखिए असम में क्या हुआ, लाठीचार्ज, और मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, रूट चेंज करवाया, मणिपुर जहां से शुरुआत की वहां पे व्यवधान पैदा किया। तो और उसके बाद भी यात्रा चल रही है और लगातार बढ़ रही है। तो ये जो भारत जोड़ो वन और भारत जोड़ो टू, ये जो दो यात्राएं राहुल गांधी की हुई, इसने देश में माहौल बनाया और लोगों के अंदर हौसला आया लड़ने का। वरना आप सोचिए कि अगर ये देश में माहौल नहीं होता तो जितनी तैयारी के साथ झारखंड में ईडी गई थी ऑपरेशन लोटस करवाने, महाराष्ट्र की कामयाबी के बाद वो खाली हाथ लौट गए वहां से। जी। इसमें मैं मानूंगा कि हेमंत सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ भी कम नहीं थी, और उनकी योजना बहुत कारगर योजना थी कि उन्होंने संवैधानिक संकट नहीं पैदा होने दिया, राष्ट्रपति शासन की संभावना नहीं होने दी। लेकिन जो झारखंड में राजीव जी हुआ है, और ईडी वहां से खाली हाथ लौटा है। कानूनी लड़ाई हेमंत सोरेन लड़ते रहेंगे, उनके पिताजी जीवन भर लड़े, शिबू सोरेन। तो ये तो उनका पारिवारिक आप कहें कि तजुर्बा है कानूनी, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने का। लेकिन उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ थी, और जिस वीडियो को आप, और जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, कि जिस तरीके से उन्होंने वीडियो बनाया, जिसको कहते हैं बिल्कुल स्टम्प कर दिया मोदी सरकार को और ईडी को, कि दरवाजे पे ईडी खड़ी, उन्होंने अंदर से वीडियो बना के, और गिरफ्तारी के बाद वो वीडियो बाहर आ गया। जी। तो ये झारखंड में जो ऑपरेशन लोटस की फेलियर हुई है राजीव जी, ये 2024 के चुनाव के लिए आप समझिए कि ये बूस्टर डोज है अपोजिशन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। और संयोग देखिए कि आज ही शपथ हुई है, और आज ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का झारखंड होता है। तो ये पॉलिटिकल जो गर्मी है इस सर्दी में, पॉलिटिकल तापमान को बढ़ाएगा। और राहुल गांधी, ठीक बात है कि वो इलेक्टोरल बातें कम कर रहे हैं, चेतना की बात कर रहे हैं। और ये अगर चेतना जग गई, देखिए राहुल गांधी इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, युद्ध के समय जो काम एयरफोर्स करती है वो काम कर रहे हैं। एयरफोर्स क्या करती है, ऊपर से टारगेट को बम गिराकर, मिसाइल गिरा के जमीन साफ करती है, ताकि नीचे जो सेना है, जो इन्फेंट्री है, वो जा सके दुश्मन के इलाके में और झंडे गाड़ सके। तो राहुल गांधी इलेक्शन के पहले पॉलिटिकल पार्टीज, लोकसभा के जो चुनाव होगा उसके उम्मीदवार, नेता, कैंपेनर्स, उन सब के लिए वो इन्फेंट्री है, वो ज़मीनी फौज है। और उस ज़मीनी फौज के लिए ऊपर से एयरफोर्स का काम राहुल गांधी कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं, और इसके नतीजे हमको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल। झारखंड में अभी 8 दिन उनको रहना है, और आप देखिए कि कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। एक टीवी चैनल ने राजीव जी, आपने भी शायद वो क्लिप सुनी होगी, कि हेमंत सोरेन को यहाँ तक कह दिया कि ये आदिवासी हैं, और इनको तो जंगलों में ये रहते थे, ये कारों में घूम रहे हैं। जी। आप सोचिए कितना बायस है, कितनी गंदी सोच है आदिवासी समाज के प्रति। मैं जानता हूँ राजीव जी, एम्स में डॉक्टर हैं आदिवासी, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, वाइस बिल्कुल। चांसलर हैं, बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। और उस समाज के लिए आप ये कह रहे हैं कि ये तो जंगलों में रहते थे। मतलब वो जो वीडियो, ठीक है, आदिवासी समाज की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, और उस सांस्कृतिक पहचान और धरोहर को वो
सेलिब्रेट करते हैं, जी, लेकिन उसको उस तौर तरीके को या उनके नाच गाने को ही मान लेना कि यही इनकी जीवन शैली है, तो ये गलत है। तो ये जो एक मोदी समर्थक न्यूज चैनल के अंदर ये चला, प्राइम टाइम पे चला, जी। बहुत शर्मनाक था ये। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई है वहां पे, SC ST एक्ट में। एफआईआर तो दर्ज कराई गई है एससी। कहा कि नीतीश कुमार, पहली बात कि उनकी जो व्यक्तिगत क्रेडिबिलिटी है एकदम खत्म हो चुकी है। उसको ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि गिर गई है, खत्म हो चुकी है। अब वो पलटू राम के नाम से हैं वहां पे बिहार में, और उनका अपना उन्हीं के द्वारा जो जाति जनगणना है, तो जो उनकी जिस जिस समाज से वो आते हैं, उसका वोट बैंक 3-3.5% है। और जो अति पिछड़ा या दूसरा जो 30% 35% वोट है बिहार में, उस पर दावेदारी RJD की भी मजबूत है। और अभी वहां पे जो नौकरियां दी गई हैं, देखिए बिहार, और ये नौकरी कौन सी नौकरी है? ये नौकरी कोई पकौड़ा तलने वाली नौकरी नहीं है। ये घर घर सामान भेजने वाली, लेकर जाने वाली नौकरियां नहीं है। ये सरकारी नौकरी है, ये संविदा की नौकरी भी नहीं है, एडहॉक भी नहीं है। ये सरकारी नौकरियां हैं जिसमें कि PF कटेगा, जिसमें ग्रेचुटी होगी, जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी, और वो कल निकाल नहीं दिए जाएंगे, ठेके पे नहीं काम कर रहे हो। ये 3 लाख नौकरियां दी हैं। और बिहार की, क्योंकि आप भी वहां से आते हैं, आपको मालूम है कि बिहार के अंदर सरकारी नौकरी की एक संस्कृति है। आप दिल्ली के या किसी शहर के कोचिंग सेंटरों में चले जाएं, मैं इलाहाबाद में रह चुका हूं, मैं जानता हूं कि इलाहाबाद भी एक बड़ा अड्डा सिविल सेवा की और कंपटीशन की तैयारियों का हुआ करता था। अधिकांश छात्र जिनमें कि इसके प्रति जो है बड़ा उत्साह रहता है, सरकारी नौकरियों के कंपटीशन के लिए, वो बिहार से आने वाले लोग हैं और बड़ी संख्या में क्वालिफाई भी करते हैं। तो वहां पे सरकारी नौकरी को लेके एक धारणा है बिहार में, वो आपको मुंबई में नहीं मिलेगी, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगी वो धारणा, तो या गुजरात में नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी के प्रति वो आकर्षण। लेकिन बिहार में है वो। और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीबी की वजह से, किसी हर राज्य की अपनी एक संस्कृति, अपना एक चलन बन जाता है, बिहार के अंदर वो चलन है। तो सरकारी नौकरी जिस तरीके से तेजस्वी ने दिया, उनका क्रेडिबिलिटी बहुत तेजी से स्थापित हुई है। और वो जी, तमाम चीज़ों में, और वहाँ ये हमको नहीं भूलना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव भी हैं। अभी वो खामोश हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़े नेता हैं बिहार के, या मैं कहूँगा कि उत्तर भारत के। और इंडिया और NDA की जहाँ तक बात है राजीव जी, बड़ी अजीब अजीब बातें मैं सुन रहा हूँ कि BJP के अंदर भी एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी बन गई है। जी, मैं सबके नाम यहाँ पे नहीं बता सकता अभी, लेकिन ये जो तमाम बड़े नेता जिनको लोकसभा में उतार दिया गया था विधानसभा में, और उसमें कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, वो एक बड़ा एक समुदाय BJP के अंदर बन गया है, जो कि ये मैं नहीं कहूँगा कि वो खुली बगावत करेंगे, लेकिन वो सिमर कर रहा है। और वो मौजूदा सरकार से बहुत नाखुश है, और वो पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हद तक जाके कोशिश करेंगे कि BJP को नुकसान हो या ना हो, लेकिन ये गुजराती लॉबी को नुकसान बहुत हो। तो गुजराती लॉबी के खिलाफ BJP के अंदर एक विरोधी खेमा तैयार हो गया है, जो काफी मजबूत है। और जी, उसका उसका जो पेनिट्रेशन है वो उत्तर प्रदेश तक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की यात्रा जब उत्तर प्रदेश में जाएगी, तो वहां वो सीन नहीं होगा जो असम में हुआ।
योगी आदित्यनाथ को हेमंत बिस्वा की शर्मा की तरह दिल्ली से सर्टिफिकेट नहीं लेना है। उनकी अपनी एक पहचान है। योगी आदित्यनाथ वॉशिंग मशीन में नहीं है, दिल्ली के रहमो करम पे नहीं है। तो इसलिए जी वो एक मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, और उनको मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे उस तरीके की बाधाएं या छोटापन जो है दिखाएंगे जैसा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिखाया। और एनडीए का विस्तार देखिए, पहली बात की एनडीए का विस्तार तो पहले हो चुका। 36 पार्टियां, जब हम लोग बेंगलोर में थे और बेंगलोर की मीटिंग हुई, वहाँ ये हो रहा था, तब भी आप देखिए कि उसके बाद से दूसरी मीटिंग नहीं हुई है। अब नीतीश कुमार वहाँ आ गए, नीतीश कुमार दूसरी मीटिंग करवा दें एनडीए की। तो एनडीए केवल कागजों पर है, कुल मिला के बीजेपी ही है। और दूसरी चीज राजीव जी, बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। एक बड़ा झटका मोदी साहब को, जिसका अभी चर्चा हम लोग करना बंद कर चुके हैं, वो अडानी के रूप में लग गया है। उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके तमाम सारे मंसूबों को। ठीक है कि वो मीडिया है भी उनके पास में, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो बड़ा झटका लग गया है। एक हड्डी बिल्कुल। टूट गई है जिसका अभी इलाज पूरा हुआ नहीं है। और अभी उससे उबर रहे हैं कि दूसरा आप देखिए कि पेटीएम, पेटीएम को जिस तरीके का झटका लगा है, जिसके जिसके इश्तिहार में नरेंद्र मोदी का फोटो था, बिल्कुल। और आप रेलवे के टिकट से लेकर दिल्ली की मेट्रो से कहाँ जितना एक्सेस पेटीएम को मिला है सरकारी माध्यमों में, मोदी सरकार में, वो तो सरकारी बैंकों को नहीं मिला है। कल ही मैं रेलवे का टिकट बुक कर रहा था और मैं पेटीएम मेरे पास है नहीं राजीव जी, मुझे 3 बार कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो बार बार जो वेबसाइट है वो पेटीएम की तरफ जाती है, जो पेमेंट ऑप्शन हैं। तो मुझे 2 बार 3 बार टिकट कैंसिल करके, क्योंकि मेरे पास पेटीएम नहीं है। तो मैं बात जो कह रहा हूँ कि पेटीएम को कितना एक्सेस दिया गया, और अब देखिए रिजर्व बैंक ने क्या किया, रिजर्व बैंक धाराशाही कर दिया। आज मैं बाजार में गया और जो तमाम दुकानदारों से मैंने पूछा कि भाई पेटीएम, तो कैसे वो अभी आ गया है नोटिस, वो बंद हो जाएगा इनका क्यूआर कोड, परसेंट का शेयर नीचे आ गया। ये जी सीधा हमला है मोदी साहब के ऊपर, पीछे से हुआ है, ब्यूरोक्रेसी से हुआ है, रिजर्व बैंक से हुआ है। तो बहुत सी पर जी घटनाएं पर्दे के पीछे भी हो रही हैं। और आप देखिएगा कि आप जैसे जैसे समय बीतेगा ये घटनाएं भी होंगी। और आखिरी बात जो मीडिया की बात है, देखिए सुधीर चौधरी का हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे। सुधीर चौधरी ने वही राहुल गांधी को सच साबित कर दिया, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी आपको वनवासी कहती है कि आप लोग जंगल में रहते हो, और हम कहते हैं आदिवासी, और आदिवासी का हक है कि वो शहरों में वो बने, पायलट बने, आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही बात, यही मानसिकता सुधीर चौधरी ने, जो मोदी के समर्थक के बड़े, उन्होंने अपने चैनल के माध्यम से कल कर दी हेमंत सोरेन के लिए कि ये तो जंगल में रहा करते थे, अब ये कार में बैठ रहे हैं। तो जो जो देश का माहौल है, और एक और बात अभी मुझे याद आई, एक फिल्म आई राजीव जी, और हमारे पॉलिटिकल क्लास को और खास कर विपक्ष को इस बात का गौर करना चाहिए कि एक फिल्म आई है 695, राम मंदिर के 500 साल के संघर्ष की कहानी, बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। एक सप्ताह में 1 करोड़ भी नहीं पैदा कर पाई, सिनेमा हॉल खाली, सीटें खाली हैं। आज मैंने 3-4 लोगों को अयोध्या फोन किया, मैंने ना वहां पे भीड़ें आ रही हैं, क्या पैर रखने की जगह नहीं अयोध्या में, क्या होटल नहीं मिल रहे हैं, क्या हो रहा है? अयोध्या में सब कुछ सामान्य है।
केवल जो बीजेपी के जो एमएलए हैं वो अपनी बसें लेकर वहां पे अपने लोगों को ले जा रहे हैं, को लाइन लगाकर जिस तरीके से हम लोग अभी राजस्थान में नाथद्वारा मंदिर में गए थे और वहां भी जी लाइनें लगी हुई थी, बस वैसा ही सीन है। कोई कुंभ मेला जैसा सीन नहीं है सुनील सुनील जी वहां पे कि अफरा तफरी अयोध्या में, बिल्कुल सामान्य है। तो ये जो जब मैं विपक्षी नेताओं से बात करता हूँ राम मंदिर को लेकर, अगर राम मंदिर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता तो ये 695 फिल्म जिसका खुद बीजेपी ने और सबने प्रचार किया और इस मीडिया ने प्रचार किया, फ्लॉप कैसे हो गई? पूरी तरह फ्लॉप हो गई। तो विपक्षी दलों को भी तमाम तरीके के सोर्सेस से इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोग टीवी बहुत देख लेते हैं और फिर डर जाते हैं। टीवी, और टीवी में भी कौन सा पक्ष, ये भी देखना होगा और उसको देख के डर जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट के लिए